जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद है। कल की कथा में शिव पार्वती ने बालक को अपनी गोद में उठा लिया। उसके आगे श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, तदंतर उन दोनों पति पत्नी में शिव पार्वती ने बाहर जाकर पुत्र की मंगल कामना से हर्षपूर्वक ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न दान कर दिए तथा भिक्षुओं और बंदियों को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बांटी गई। उस अवसर पर शंकर जी ने अनेक प्रकार के बाजे बजवाए। हिमालय ने ब्राह्मणों को 1,00,000 रत्न, 1,000 श्रेष्ठ हाथी, 3,00,000 घोड़े, 10,00,000 गौएं, 5,00,000 स्वर्ण मुद्राएं और जो मुक्ता, हीरे, रत्न इत्यादि श्रेष्ठ मणियां थी वो भी संदान कर दी गई। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकार के भी दान दिए गए, जैसे वस्त्र, आभूषण और क्षीर सागर से उत्पन्न सभी तरह के अमूल्य रत्न। कौतुकी विष्णु ने ब्राह्मणों को कौस्तुभ मणि का दान कर दिया। ब्रह्मा ने हर्षपूर्वक ब्राह्मणों को एक ऐसी विशिष्ट वस्तु दान की जो सृष्टि में परम दुर्लभ थी तथा वे ब्राह्मण जिन्हें पाना चाहते थे। इस तरह धर्म, सूर्य, इंद्र, देवगण, मुनिगण, गंधर्व, पर्वत और देवियों ने क्रमशः दान दिए। तो हे ब्राह्मण, उस अवसर पर क्षीर सागर ने हर्षित होकर कौतुकवश 1,000 माणिक्य, 100 कौस्तुभ मणि, 100 हीरक, 1 सहस्त्र हरे रंग की श्रेष्ठ मणियां, 1,00,000 गौरत्न, 1 सहस्त्र गज रत्न, श्वेत वर्ण के अनन्य प्रकार के अमूल्य रत्न और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दान दी, जिन्हें सरस्वती देवी ने अमूल्य रत्नों का बना हुआ एक हार भी दे दिया, जो तीनों लोकों में बहुत ही दुर्लभ था। वह अत्यंत निर्मल सार रूप अपनी प्रभा से सूर्य के प्रकाश की निंदा करने वाला, मणि जटित और हीरे के नगों से सुशोभित था। उस हार के मध्य में कौस्तुभ मणि पिरोई हुई थी। सावित्री ने हर्षित होकर एक बहुमूल्य रत्नों के द्वारा निर्मित त्रिलोकी का सार रूप हार और इस तरह के आभूषण प्रदान किए। इस प्रकार से सभी देवी देवताओं ने, जो कि वहां उपस्थित थे, सभी ने कुछ न कुछ दान दिया। इस प्रकार हे मुनि, शिव पुत्र के जन्मोत्सव में उपस्थित सभी लोगों ने इस प्रकार ब्राह्मणों को दान देकर तत्पश्चात उस शिशु के दर्शन किए। उस समय वे सब परमानंद में निमग्न हो रहे थे। मुने, उस दान में ब्राह्मणों और बंदियों को इतना धन मिला कि वो उसका भार ढोने में असमर्थ हो गए थे। इसलिए बोझ से घबराकर मार्ग में वो ठहर ठहर कर चल रहे थे। इसीलिए वे सभी विश्राम कर चुकने पर पूर्व काल के दाताओं की कथा कहते थे, जिसे वृद्ध और युवा भिक्षु प्रेम पूर्वक सुनते थे। तो हे नारद, इस अवसर पर विष्णु ने आनंद मग्न होकर दुदुभि का शब्द कराया, गीत गवाए, नाच कराए, वेदों और पुराणों का पाठ भी कराया गया। फिर मुनिवरों को बुलाकर हर्ष पूर्वक उनका पूजन किया गया, मांगलिक कार्य कराए गए और उनसे आशीर्वाद भी लिया गया और सब बालक को शुभाशीष देने लगे। विष्णु ने कहा कि हे बालक, तुम दीर्घायु, ज्ञान में शिव के सदृश, पराक्रमी हो, मेरे तुल्य और संपूर्ण सिद्धियों के ईश्वर हो जाओ। ब्रह्मा ने कहा कि हे वत्स, तुम्हारे यश से जगत पूर्ण हो जाए, तुम शीघ्र ही सर्व पूज्य हो जाओ और सबसे पहले तुम्हारी परम दुर्लभ पूजा हो। धर्म ने कहा कि हे पार्वती नंदन, तुम मेरे समान परम धार्मिक, सर्वज्ञ, दयालु, हरिभक्त और श्री हरि के समान परम दुर्लभ होगे। महादेव ने कहा कि हे प्राण प्रिय पुत्र, तुम मेरी भांति दाता, हरिभक्त, बुद्धिमान, विद्यावान, गुणवान, पुण्यवान, शांत और जितेंद्रिय हो। लक्ष्मी जी ने कहा कि हे बेटा, तुम्हारे घर में तथा शरीर में मेरी सनातनी स्थिति बनी रहे, मेरी ही तरह तुम्हें शांत और मनोहर रूप वाली पतिव्रता पत्नी प्राप्त हो। सरस्वती जी ने कहा कि हे पुत्र, मेरे ही तुल्य तुम्हें परमोत्कृष्ट कवित्व शक्ति, धारणा शक्ति, स्मरण शक्ति और विवेचन शक्ति की प्राप्ति हो। इस प्रकार सभी देवियों ने गणेश जी को विभिन्न प्रकार के आशीर्वाद दिए। इस पर सावित्री ने कहा कि हे वत्स, मैं वेद माता हूँ, अतः तुम मेरे मंत्र जप में तत्पर होकर शीघ्र ही वेदवादियों में श्रेष्ठ और वेद ज्ञानी हो जाओगे। हिमालय ने कहा कि बेटा, तुम्हारी बुद्धि सदा श्री कृष्ण में लगी रहे, श्री कृष्ण ही तुम्हारी सनातनी भक्ति हो, तुम कृष्ण के समान गुणवान हो और सदा श्री कृष्ण परायण तुम बने रहो। इस पर सभी प्रकार से सभी ने कहा तो वसुंधरा ने भी कहा कि हे वत्स, तुम मेरी तरह क्षमाशील, शरणदाता और संपूर्ण रत्नों में संपन्न, विघ्न रहित, विघ्न विनाशक और शुभ के आश्रय स्थान हो।
इस पर पार्वती ने कहा कि बेटा, तुम अपने पिता के समान महान योगी, सिद्धियों के प्रदाता, शुभकारक, मृत्युंजय, ऐश्वर्यशाली और अत्यंत निपुण होगे। इसके पश्चात वहाँ जितने भी अतिथि, ऋषि, मुनि और सिद्ध आए थे, उन सभी ने उस बालक को आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण और बंदियों ने सब प्रकार की मंगल कामना की। तो हे वत्स नारद, इस प्रकार मैंने गणेश जी का जन्म वृतांत, जो संपूर्ण मंडलों का मंडल करने वाला, समस्त विघ्नों का विनाशक है, पूर्णतः तुमसे वर्णित कर दिया है। जो मनुष्य अत्यंत समाहित होकर इस मंगल अध्यापन को सुनता है, वह संपूर्ण मंडलों से युक्त होकर मंडलों का आवास्थान हो जाता है। इसके श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन, कृपण को निरंतर धन की प्राप्ति करने की शक्ति, भार्यार्थ को भार्या, प्रजाकामी को प्रजा, रोगी को आरोग्य जरूर प्राप्त होता है। दुर्भाग्य स्त्री को सौभाग्य, भ्रष्ट हुआ पुत्र, नष्ट हुआ धन और प्रवासी पति जरूर मिल जाता है तथा शोकग्रस्त को सदा आनंद की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हे मुने, गणेशाख्यान के श्रवण से मनुष्य को जिस पुण्य की गति प्राप्त होती है, वह फल निश्चय ही इस अध्याय के श्रवण से मिल जाती है। इस मंगल अध्याय से जिसके घर में विद्यमान रहता है, वह सदा मंगल युक्त रहता है, इससे तनिक भी संशय नहीं है। यात्रा काल में अथवा पुण्य पर्व पर जो मनुष्य एकाग्रचित हो इसका श्रवण करता है, वह गणेश की कृपा से अपने सभी मनोरथों को शीघ्र अतिशीघ्र पा लेता है। नारायण जी कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार उस बालक को आशीर्वाद देकर श्री हरि उस सभा में देवता और मुनियों के साथ एक रत्न निर्मित श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनके दक्षिण भाग में शंकर, वाम भाग में प्रजापति ब्रह्मा और आगे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ और जगत के साक्षी धर्म ने आसन ग्रहण कर लिया। तो हे ब्राह्मण, फिर धर्म के समीप सूर्य, इंद्र, चंद्रमा, देवगण, मुनि समुदाय, पर्वत समूह सुख पूर्वक आसनों पर बैठे हुए थे। इसी बीच महायोगी सूर्य पुत्र शनैचर शंकर नंदन गणेश को देखने के लिए वहां आ गए। उनका मुख अत्यंत ही नम्र था, आंखें कुछ मुंदी हुई थी और वे मन ही मन एकमात्र श्री कृष्ण में मन लगा रखा था। अतः वे बाहर भीतर श्री कृष्ण का ही स्मरण कर रहे थे। वे तत्फल को खोजने वाले, तेजस्वी, धधकती हुई अग्निशिखा के समान प्रकाशमान, अत्यंत सुंदर, श्याम वर्ण पीताम्बरधारी और श्रेष्ठ थे। उन्होंने वहां सबसे पहले विष्णु, ब्रह्मा, शिव, धर्म, सूर्य, देवगण और मुनिवरों को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा से वे उस बालक को देखने गए। भीतर जाकर शनैचर सिर झुकाकर पार्वती जी को नमस्कार करने लगे। उस समय पुत्र को छाती से लिपटाए वो रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठी हुई थी और आनंद पूर्वक मुस्कुरा रही थीं। 5 सखियां निरंतर उन पर श्वेत चमन ढुला रही थीं। वे सखी के द्वारा दिए गए सुवासित तांबूल को चबा रही थी। उनके शरीर पर अग्नि से तपाकर शुद्ध की हुई सुंदर साड़ी शोभायमान हो रही थी। रत्नों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। नारद, सहसा सूर्य नंदन शनैचर को सिर झुकाए देखकर दुर्गा ने उन्हें शीघ्र ही शुभाशीर्वाद दिया और फिर उनसे वार्तालाप करके उनका कुशल मंगल पूछा। पार्वती जी ने पुनः पूछा, ग्रहेश्वर, इस समय तुम्हारा मुख नीचे की ओर क्यों झुका हुआ है तथा तुम मुझे और इस बालक की ओर देख क्यों नहीं रहे हो? हे साधो, मैं इसका कारण जानना चाहती हूँ। तो शनैचर ने कहा, हे माता, सारे जीव स्वकर्मानुसार अपनी करने का फल भोगते हैं, क्योंकि मैं भी शुभ और अशुभ कर्म होता है उसमें करोड़ों कल्पों में भी नाश नहीं होता है। जीव कर्मानुसार ब्रह्म, इंद्र और सूर्य के भवन में जन्म लेता है। कर्म से ही वह मनुष्य के घर और कर्म से ही पशु आदि योनियों में उत्पन्न होता है। कर्म से वह नरक को जाता है और कर्म से ही उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। स्वकर्मानुसार वह चक्रवर्ती राजा भी हो जाता है और अपने ही कर्म से वही नौकर होता है। तो हे माता, कर्म से ही वह सुंदर होता है और अपने कर्म के फल स्वरूप ही वह सदा रोगग्रस्त बना रहता है। कर्मानुसार ही वह विषय प्रेमी और अपने कर्म से ही विषयों में निर्लिप्त रहता है। कर्म से ही वह लोक में धनवान, कर्म से ही दरिद्र, कर्म से ही उत्तम कुटुंब वाला और कर्म से ही बंधुओं के लिए कष्टपूर्वक हो जाता है। अपने कर्म से ही उसे उत्तम पत्नी, उत्तम पुत्र और निरंतर सुख की प्राप्ति होती है तथा स्वकर्म से ही वह पुत्रहीन, दुष्ट स्वभाव स्त्री का स्वामी और स्त्रीहीन होता है। तो हे शंकर बल्लभ है, मैं एक परम गोपनीय इतिहास, यद्यपि वह लज्जाजनक और माता के समक्ष कहने के योग्य नहीं है, कहता हूँ, आप सुनिए। मैं बचपन से ही श्री कृष्ण का भक्त हूँ। मेरा मन सदा एकमात्र श्री कृष्ण के ध्यान में ही लगा रहता था। मैं विषयों से विरक्त होकर निरंतर तपस्या में रत रहता था। पिताजी ने
चित्ररथ की कन्या से मेरा विवाह कर दिया। वह सती साध्वी नारी अत्यंत तेजस्विनी और सतत तपस्या में रत रहने वाली थी। एक दिन ऋतु स्नान करके वह मेरे पास आई। उस समय मैं भगवत चारणों में ध्यान कर रहा था। मुझे ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल नहीं था। पत्नी ने अपना ऋतुकाल निष्फल जानकर मुझे श्राप दे दिया। अतः तुम जिसकी ओर भी दृष्टि करोगे वही नष्ट हो जाएगा। तदंतर जब से ही मैं ध्यान में विरक्त हुआ हूँ और तब मैंने उस सती को संतुष्ट किया, परंतु अब तो वह शाप मुक्त करने में असमर्थ थी, अतः पश्चाताप करने लगी। तो हे माता, इसी कारण मैं किसी वस्तु को अपने नेत्रों से नहीं देखता और तभी से मैं जीव हिंसा के भय से स्वाभाविक ही अपने मुख को नीचे किए रहता हूँ। हे मुने, शनिश्चर की बात सुनकर पार्वती हंसने लगी और नर्तकियों और किन्नरियों को सारा समुदाय ठहाकर मारकर हंसने लगा। आगे नारायण कहते हैं कि हे नारद, शनिश्चर के वचन सुनकर दुर्गा ने परमेश्वर हरि का स्मरण किया और उनसे आगे क्या वार्तालाप की वो हम जानेंगे कल के अध्याय में। और आखिर क्यों गणेश का सिर कटकर गोलोक में चला गया, पार्वती मूर्छित हो गई और फिर पार्वती के द्वारा शनिचर को क्या शाप दिया गया, ये हम कल के अध्याय में सुनेंगे। आपको कथा पसंद आ रही हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। श्री गणपति महाराज आप सबका भला करें और आप सभी को स्वस्थ रखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।